हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टेक फैक्ट एकेडमी में। मैं हूं शशिकांत राय और आज की वीडियो में हम अपने लेकर के आए हैं 94वें शिक्षक बहाली से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन, एक छोटी सी समीक्षा लेकर के आए हैं। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि शपथ पत्र का जो है डिक्लेरेशन आया था कि शपथ पत्र जो है सभी शिक्षक अभ्यर्थियों से जो है अब लिया जाएगा। और अब ये सवाल उठ रहा है और ये डिमांड जो है हो रही है शिक्षक अभ्यर्थियों की तरफ से, जो 94 शिक्षक अभ्यर्थी हैं, कि डॉक्यूमेंट सत्यापन में तो ज्यादा समय लग जाएगा, आप चाहे तो हमसे जो है शपथ पत्र के आधार पर जो है आप एक काम करिए कि हम लोग को जो है ज्वाइनिंग लेटर दे दीजिए और शपथ पत्र हम लोगों से ले लीजिए। तो इसी इशू पे आज हम जो है बात करने के लिए आपके सामने आए हैं और इसकी हम लोग एक समीक्षा करके देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या शपथ पत्र लेने का फायदा जो है आगे भविष्य में जो है सरकार को मिल पाएगा। यानी कहने का मतलब है कि शपथ पत्र के आधार पर अगर नियोजन पत्र दिया जाता है तो क्या बिहार शिक्षा विभाग को फायदा होगा या वो फर्जी अभ्यर्थियों को उसमें बाद में पकड़ पाएगा कि नहीं पकड़ पाएगा, या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो चल रहा है उसको लगातार जैसे चल रहा है वैसे चलना चाहिए। इसी के ऊपर एक छोटी सी समीक्षा है जो आपके सामने लेकर के आए हैं। तो उम्मीद है कि जो लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि 94 शिक्षक बहाली के जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनको जो है नियोजन पत्र दे दिया जाए शपथ पत्र के आधार पर, तो उनको ये वीडियो समझ में आएगा क्योंकि इसमें इनका फायदा है, नुकसान नहीं है, इनका फायदा है। तो इस वीडियो को जो है पूरा देखिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा। और जो भी शिक्षक अभ्यर्थी हमारे चैनल पर नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपको क्लिक करना होगा सब्सक्राइब बटन पे, बेल आइकन पे प्रेस करिएगा और ऑल पे क्लिक करना ना भूलिएगा ताकि सारे वीडियो नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएं। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले जो इससे पहले की जो बहालियां अभी तक हो चुकी हैं 5वें चरण तक की प्राथमिक शिक्षक बहाली, जिसमें आप लोग देखें कि जो है डाटा फोल्डर जो है मांगा गया था, वेबसाइट पे लोगों से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए कहे गए, लेकिन लोगों ने नहीं किए क्योंकि पिछली जो काउंसलिंग हुई थी और उसमें जो नियोजन पत्र आपको दिया गया था वो शपथ पत्र के आधार पर ही दिया गया था। जी हाँ, उस समय काउंसलिंग के बाद जब आपको नियोजन पत्र दिया जा रहा था तो वहां भी शपथ पत्र लिया गया था। उस समय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले नहीं हुआ था, सिर्फ जो है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का पुराने डॉक्यूमेंट से मिलान किया गया था। और आज की डेट में कंडीशन यह है कि अब वैसे शिक्षक अभ्यर्थियों को ढूंढना मुश्किल है जिन्होंने वो शपथ पत्र जो है दाखिल किए थे कि अगर मेरा डॉक्यूमेंट फर्जी पाया जाएगा तो आप मेरे ऊपर आपराधिक मुकदमा दर्ज कर दीजिएगा और मेरी नौकरी जो है समाप्त कर दीजिएगा। तो अब बिहार शिक्षा विभाग 2012 के समय से लेकर के जितनी भी बहालियां हुई हैं अब उन शिक्षक अभ्यर्थियों को ढूंढ रहे हैं, वो लोग नहीं मिल रहे हैं। अब जो 94 शिक्षक बहाली है उसकी बात कर लेते हैं कि 94 शिक्षक बहाली में भी अब एक मुद्दा ये उठाया जा रहा है कि आप जो है शपथ पत्र के आधार पर हम लोग का जो है नियोजन कर लीजिए क्योंकि डॉक्यूमेंट सत्यापन में काफी समय लग रहा है। अब यहाँ पर नुकसान किसको है? यहाँ पर नुकसान जो ओरिजिनल जो छात्र हैं, जो रियल छात्र हैं, जो बचे हुए हैं, जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है, उनको नुकसान होगा क्योंकि इसमें फर्जी अभ्यर्थी हैं ये तो सबको पता है। क्योंकि लगभग जो है 1300 से ऊपर की जो नियोजन इकाइयां थी जहां की काउंसलिंग रद्द की गई थी, जिसमें लगभग 13,000 अभ्यर्थी अभी तक मतलब जो है संदेह के घेरे में थे। जो 13,000 सीटें खाली हैं जिन पे अभी नियोजन होना है तो उनको हम संदेह की सीटें मान के चल रहे हैं, जिसमें फर्जी अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हुआ था और ऑलरेडी अभी जांच चल रही जिसमें काफी सारे फर्जी अभ्यर्थी जो है पाए जा रहे हैं। तब सवाल ये उठता है कि अगर बिहार शिक्षा विभाग नियोजन पत्र देने की जल्दी में अगर शपथ पत्र लेकर के नियोजन पत्र लोगों को दे देता है और बाद में कहा जाएगा कि जो है ऐसे अभ्यर्थियों को बाद में पकड़ लिया जाएगा जो फर्जी हैं, तो आप ये बताइए कि जो पुराने जो शिक्षक की भर्ती हुई थी उनका भी शपथ पत्र लिया गया था लेकिन वो लोग आज तक पकड़ में नहीं आए क्योंकि जब अगर उनका एड्रेस प्रूफ ही गलत होगा, उनकी मार्कशीट ही फर्जी होगी तो वो आपके सामने आएंगे ही नहीं, वो अपने आप ही जो है धीरे से गायब हो जाएंगे। तो धीरे से जब गायब हो जाएंगे तो नुकसान किसका होगा? वो सीट खाली चली जाएगी। लेकिन अभी तो ये है कि अगर डॉक्यूमेंट सत्यापन अगर भी हो जाता है और फर्जी अभ्यर्थी बाहर निकल जाते हैं तो सीट खाली नहीं जाएगी, उस पर आपको काउंसलिंग कराने का मौका दिया जाएगा क्योंकि उस नियोजन की काउंसलिंग रद्द हो जाएगी और वहां पर जो है सीट खाली होगी तो उससे नीचे की जो मेरिट वाले अभ्यर्थी हैं वो ऊपर खिसक करके चले जाएंगे और उनकी काउंसलिंग जो है हो सकती है, उनको मौका मिल सकता है। लेकिन अगर यही काम जो है बाद में किया जाए, यानी शपथ पत्र लेकर के ज्वाइनिंग करा दी जाए और बाद में जो है अगर फर्जी अभ्यर्थियों को पकड़ने की कोशिश की जाएगी तो उसका जो है जो प्रभाव आएगा वो उल्टा आएगा। वहां पर उस समय सीटें खाली हो जाएंगी और जो नीचे वाले अभ्यर्थी हैं जिनकी लो मेरिट वो बच्चे के बच्चे रह जाएंगे, वैसे ही रह जाएंगे। अब उनको इंतजार करना पड़ेगा कि अगले चरण की जब बहाली आएगी तब वो जो है सिलेक्शन में बैठेंगे, लेकिन फिर उनके साथ कंडीशन ये होगी कि उनका लो मेरिट है तो वहां पर जो है जब नए अभ्यर्थी शामिल हो जाएंगे तो फिर इनका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर बिहार शिक्षा विभाग को ये देखना चाहिए कि जो लो मेरिट वाले अभ्यर्थी हैं उनका सिलेक्शन कैसे हो, जो ओरिजिनल अभ्यर्थियों का सिलेक्शन कैसे हो, ऊपर कैसे आएंगे।
अगर यहाँ पे आपने शपथ पत्र के आधार पे ज्वाइनिंग करा दी और बाद में आप फर्जी अभ्यर्थियों को नहीं पकड़ पाएंगे, तो 100% श्योर है नहीं पकड़ पाएंगे, क्योंकि जिसका एड्रेस ही फर्जी हो, जिसकी मार्कशीट ही फर्जी हो, वो सरकार के सामने क्यों आएगा, क्यों उपस्थित होगा कि मैं चोर हूं मुझे पकड़ लो, वो कभी नहीं आएगा। और जबकि उसके एड्रेस वगैरह जो है फर्जी होंगे तो आप उसको पकड़ भी नहीं पाएंगे, उसको ढूंढना मुश्किल होगा। तो कहने का मतलब यह है कि बिहार शिक्षा विभाग को इस पर जो है गौर करना चाहिए। अगर बिहार शिक्षक अभ्यर्थी ऐसी मांगे कर रहे हैं कि शपथ पत्र के आधार पर नियोजन पत्र दे दिया जाए, तो ये मेरी नज़र में गलत है उन अभ्यर्थियों के साथ जिनकी लो मेरिट है। क्योंकि अगर जो शिक्षक अभ्यर्थी जो फर्जी हो निकलेंगे तो जो सीटें खाली होंगी उस पर काउंसलिंग कराने का मौका नीचे के अभ्यर्थियों को मिलेगा, ये समझने की बात है। और नहीं तो अगर आप लोग चाहते हैं कि डॉक्यूमेंट सत्यापन को रोक करके शपथ पत्र के आधार पर ज्वाइनिंग कर दी जाए तो आप लोग की इच्छा, लेकिन नुकसान आप ही लोगों का होगा, दूसरे का नुकसान नहीं होगा। बस इस वीडियो में मुझे इतना ही कहना था। और मैं पूरी तरीके से जो है बिहार शिक्षा विभाग का जो अगर कोई फैसला है ऐसा कि शपथ पत्र के आधार पर ज्वाइनिंग दे दी है तो मैं उससे वैरी नहीं करता हूँ, मुझे ये पसंद नहीं है, क्योंकि ये शिक्षक अभ्यर्थियों के हित में नहीं है जिनकी लो मेरिट है। तो आप लोग को ये बातें समझनी होंगी और आप लोग इस वीडियो को सपोर्ट करिएगा ताकि ऐसा ना हो कि शपथ पत्र के आधार पर ज्वाइनिंग दे दी जाए और बाद में फिजिकल जो बोर्ड्स के माध्यम से जो डॉक्यूमेंट चेक होने वो बाद में किए जाए, क्योंकि ऐसा बाद में होगा नहीं, क्योंकि पिछली भर्तियों में भी बाद में फिजिकल डॉक्यूमेंट्स चेक नहीं किए गए थे। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो जल्दी मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।